तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है और देखते हैं। अभी उतनी हालांकि तेज़ नहीं है, तो अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो रेनकोट तो पहनना ही पड़ जाएगा। तो गाड़ी आ तो रही है पर उतनी खास दिख नहीं रही है, जो कि लग रहा है कि ऊपर शायद बारिश नहीं हो रही है। पर ये बारिश की बूंदें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने रेनकोट ऑलरेडी पहन लिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि बारिश होना शुरू हो गया था, तो हालांकि अब कब तक रुकेगी और कितनी होगी इसका कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हम वेट नहीं कर सकते, इसलिए रेनकोट हमने पहन लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर का मौसम अभी भी पता नहीं, शायद ऊपर बारिश हो रही होगी कि नहीं, क्योंकि मौसम तो काफ़ी ख़राब सा ही लग रहा है, बट धूप तो निकल रही है। तो आई होप कि धूप निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये रहा करशोंग। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ मेरे सभी राइडर भाइयों को, जो भी राइडिंग करते हैं, तो आप कहीं भी चलाएं, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो हिली एरियाज हो, प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें एंड प्लीज़ हमेशा एक प्रॉपर स्पीड लिमिट मेंटेन करें। क्योंकि भाई सब यूथ में जो है, जो जुनून जोश बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जुनून और जोश में होश ना खोएं, अगर होश खोएंगे तो जान खो बैठेंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हाँ, यहाँ से टॉय ट्रेन जाती है, ऊपर दिखाता हूँ पहले। जिंदगानी कब आएगी तो चलिया, चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो कितना अचानक ब्रेक मार दिया। सो फाइनली गाइज, हम लोग दार्जिलिंग के काफ़ी करीब आ चुके हैं और ये देखिए सामने दिख ही रहा है आफ्टर ऑल। तो कोशिश करेंगे कि हम अगर कोई व्यू पॉइंट है तो वहाँ अगर हम आज जा सकें तो हम दिखाएंगे आप लोग। ये रही हमारी पीली टैक्सी, सुधा कुमारी जी।
मुझो बेटा मुझो। देखिए गाइस, एक चीज़ जनहित में जारी है। अगर आप ऐसे माहौल में या पहाड़ी इलाकों में अगर आप ड्राइव करते हैं या बाइक राइडिंग करते हैं, तो अगर आपके पास, जैसे मेरे पास मेरा एक दोस्त है चंदन, वो ऐसे मोड़ों पे बिल्कुल गाड़ी सुता देगा, ठीक है। तो जो ऐसे मोड़ों पे सुता देता है और छन करके निकाल देता है, तो कृपया कर ऐसे बाइक राइडर को बाइक ना दें, खुद चलाएं, भले यहाँ पड़भंगी हो, खुद ही चलाएं ताकि जान की सुरक्षा इसमें बनी रहती है। क्योंकि मेरा दोस्त हर मोड़ पे ऐसे करके टूं करके सुता देगा और मेरी पीछे बैठे बैठे फटके 4 हो जाती है। सच बता रहा हूँ, डेडिकेटेड टू चंदन सिंह। आज का जो सफ़र है वो बारिश से भरा हुआ रहा है। हाँ, मत पूछिए, जो बारिश हुई है बहुत ज़्यादा हुई है इनफैक्ट। और वैसे भी यहाँ पे बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता। इससे पिछली बार भी आया था, तब भी मुझे कुछ सूखा सूखा कुछ नहीं मिला था, तब भी बहुत बारिश। तब मैं अपने दोस्त के साथ आया था, इस बार मैं अपनी बाइक के साथ। बस यही मौसम बाकी की भूख तो रहा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो अभी हम लोग हो रहे हैं शुरू। तो मैं टेस्ट करने वाला पहले ये पनीर की सब्ज़ी है। चने मटर आलू की सब्जी। तो आ रहे थे, तो खुदा ने बहुत कमाल की बात कही। कहती जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं सोचती थी मेरी शादी हो गई, मैं सोचती थी कि मैं हनीमून के लिए दार्जिलिंग जाऊँ। तो हालांकि हम हनीमून के लिए नहीं आए बोलते हैं तो हाँ, लेकिन लोगों की किस्मत कई बार है, हमारी किस्मत तो साथ में रहती है। और लोगों की किस्मत ने साथ दिया। शादी भी ऐसी जगह हुई है जहाँ पे दार्जिलिंग वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी है मात्र। कैसा लगा? ऐसा क्या लगा, घूमे ही नहीं है पूरा दार्जिलिंग से, बताया कैसा लगा। फिर भी रास्ते में कैसा लगा था? रास्ते में तो अच्छा लगा। चलो पैदल घूमने। हाँ, तो फिलहाल अभी हमारा जो लंच हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। पानी कैसे लेंगे? हाँ? है। थैंक यू। और एक बड़ी बाइक। अभी हम लोग ट्राई करेंगे जीरा राइस। भाई हम लोग
ठेठ हिंदुस्तानी और ठेठ बिहारी तो चम्मच से मज़ा नहीं आता, कभी कभार कुछ चीज़ें हाथ से मज़ा आती है। और चावल तो मैंडेटरी भाई, लिप्टन तो पक्का। बहुत सारे लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं खुद से, इनमें से मेरा दोस्त रोहित। तो सुधा ने एक नया मुहावरा सुनाया, मैंने पहले सुना नहीं था, सुना भी पता नहीं, कहती पेट में खुद ही रही तभी ना बुद्धि रही। फ्राइड मोमो मंगवा लिया यहाँ पे, हालांकि ये तो मेरा फेवरेट। ये आज भी वैसे ही हैं, आज भी कोयले पे स्टीम इंजन, सेम वही चीज़ तकनीक है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं किया गया और ये आज भी इस तरीके से कायम है। तो जो कि आज ये हेरिटेज और एक हिस्ट्री बन चुकी है, जो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से वेस्ट गवर्नमेंट, जो आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन की जाती है, दिल्ली के गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन की जाती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और टॉय ट्रेन में बैठने का जो मज़ा है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो ये आराम से चलती है और आपको करसोग होते हुए यहाँ से आपको दार्जिलिंग हर चीज़ की सफ़र कराती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फेयर के चार्जेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, अगर आप कभी दार्जिलिंग आते हैं तो आप जो है टॉय ट्रेन राइडिंग जो है और ये सब कुछ सही हो गया, बस ये लंबी कतार यही ख़त्म होने का नाम है। ये हाँ, जाम नहीं होता है। अब देखो, एक तरफ से रोकेंगे तब दूसरे तरफ के आदमी को छोड़ेंगे, वैसा इस वजह से जाम लग जाता है। और अभी तो पीक टाइम है, अभी बहुत लोग घूमने आते हैं, इस वजह से भी। तो ये देखिए खूबसूरत टॉय ट्रेन जो है चलती हुई देखते हुए रिकॉर्ड करने में। ये रही दोस्तों खूबसूरत ही दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन। जब भी मैं इन ट्रेनों को देखता हूँ मुझे मेरे हालांकि बचपन की दिनों की याद आ जाती है। अगर आपने वो कार्टून देखा होगा, थॉमस करके एक कार्टून आता था, थॉमस, तो वो एनिमेटेड कार्टून था जिसमें सारे ट्रेन हुआ करते थे, तो जो बहुत ही प्यारा एनिमेटेड कार्टून बनाया गया था, उसमें मेरा फेवरेट बहुत ही फेवरेट था, मुझे बड़ा पसंद था। गिरा गया।
हाँ? ओहो वैसे जगह घूमने जाने के लिए सही है ना। पहाड़ होती है, पहाड़ को भर लो तो ना। हाँ देख लीजिए तो थैंक यू कम बोले। तो ये जंगल देखने का था यहाँ तो मेरे को साला पबजी वाला फीलिंग आ रहा वाला वो साइनॉक वाला मैप का याद आ गया। हाँ साइनॉक वाला मैप में ऐसी है ना बिल्कुल पेड़ पौधा झाड़ी ऐसी होता है। माटीगाड़ा लिखो माटीगाड़ा। क्या बोलिए? हाँ ऐसे हाँ बोल के भी कर सकते हैं।
गाड़ी चला रहे तो गाइस आप जो है आप आज की खूबसूरत से शाम को देख सकते हैं। इसका हेलमेट दिन से आज नहीं उतरेगा, आज उतरेगा ही नहीं हेलमेट ना ना नहीं उतरेगा। ले ले कुरकुरे। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे Thank you. Hả? Hả? भैया पहले ही आप ले आते गाड़ी जो है गाइस फिलहाल वो बंद है और ये ढलान पे चल रही है, मैंने बंद कर दिया है बस। हीटर वगैरह सब चल रहे हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी